केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुए इस बजट पर सभी की नजरें टिकी थी। खासकर युवा, किसान, महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों को इससे काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। आगे आपको हम रिपोर्ट में बताएंगे कि बजट में किसको क्या मिला। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया। चुनाव के पहले ये बजट काफी अहम है। बजट पेशी के दौरान वित्त मंत्री का कहना था कि मोदी सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए इस बजट में काफी कुछ सोचा है। इन लोगों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश में केंद्र की मोदी सरकार लगी हुई है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने आगे ये भी कहा कि अगले 25 साल हमारे लिए कर्तव्य काल है। बाकी अब आप ये जरूर सोचते होंगे कि बजट और अंतरिम बजट में क्या फर्क है, बजट में किसको क्या कुछ मिला, ये हम बाद में जानेंगे। पहले आपको हम ये बताएंगे कि इसे अंतरिम बजट कहा क्यों जा रहा है। तो जवाब ये है कि चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट दो परिस्थितियों में पेश किया जाता है। पहला तो सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का समय नहीं रहता, या फिर बजट पेश करने के बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाला होता है। ऐसे समय में अंतरिम बजट पेश होता है। इस बार भी अंतरिम बजट इसलिए पेश किया गया क्योंकि सरकार को आने वाले कुछ महीने में चुनाव में जाना है। चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी वही पूर्ण बजट पेश करेगी। अब आते हैं बजट पर, किसको क्या मिला। तो देखिए, सबकी निगाहें जहां अंतरिम बजट पर थी, वहीं बजट पेश होते ही आम जनता निराश हो गई। बजट में आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह आयकर सीमा 7 लाख बनी रहेगी। ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब जो पहले था वही बरकरार रहेगा, जिसके बाद ये तो साफ हो जाता है कि इस घोषणा से खासकर नौकरी पेशा लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। अंतरिम बजट पेशी के दौरान सरकार का सारा फोकस देश के 4 वर्गों पर रहा: महिलाओं, युवाओं, गरीब और किसान। उसके साथ ही आम लोगों को मुफ्त बिजली देने जैसी घोषणाएं भी निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की है। रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ दिया जाना है। वित्त मंत्री का कहना है कि सोलर प्लेट लग जाने से महीने में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिसके बाद साल भर में 15,000 से 18,000 रुपए तक की बचत होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही पीएम किसान संपदा से 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है। डेयरी किसानों की मदद करने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नैनो यूरिया की सफलता के बाद अब नैनो डीएपी की शुरुआत होगी, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। वित्त मंत्री कहती हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हर गरीब को घर भी देगी, जिसके लिए अब सरकार नई हाउसिंग स्कीम लाने वाली है, जिसके बाद किराए के मकानों, झुग्गियों या छोटे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अपना घर लेने का सपना उनका पूरा होगा। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। अगले 5 साल में पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रेल यात्रियों के सफर को आसान और आरामदायक बनाने के लिए इंडियन रेलवे 40,000 जनरल बोगियों को वंदे भारत के तर्ज पर अपग्रेड करेगा, जहां यात्रियों के लिए कई खास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो देश भर के सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य देखभाल का ऐलान किया है। महिलाओं पर भी खासा ध्यान दिया है भारत सरकार ने। बता दें, महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के मामले को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार पूरे देश में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाएगी, जो कि एकदम मुफ्त होगा। अब सर्वाइकल कैंसर क्या है, इस पर आगे अलग से हम वीडियो बनाएंगे। बाकी आगे बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई है और अभी तक 1 करोड़ को लखपति बना दिया गया है।
आगे भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये कार्य जारी रहेंगे। हालांकि सीतारमन ने पीएम किसान के लिए बजट में कोई खास घोषणा नहीं की। चुनाव के पहले पेश हो रहे बजट में माना जा रहा था कि पीएम किसान के हित में मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी इलेक्ट्रिक बस पर भी इस बार सरकार का फोकस बना हुआ है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के जरिए देश में इलेक्ट्रिक बसों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साइंस क्षेत्र में रिसर्च के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की रकम को जारी किया है। तो कुल मिलाकर साल 2024-25 का अंतरिम बजट पेश होने से आम आदमी को कोई खास राहत नहीं मिली है, मगर हाँ, देश में नई योजनाएं आएंगी जिससे आम जनता को फायदा होगा। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के बजट भाषण के समापन के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया इसे, जहां कभी पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, जिसे आगे बढ़ाते हुए पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो वहीं अंतरिम बजट पेश होते ही पीएम मोदी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। पीएम ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त बनाएगा। बाकी अब उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।